नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संत जी की भविष्यवाणी सत्य हुई कि बंगाल में कमल खिलेगा। संत जी की भविष्यवाणी सत्य हुई कि ममता दीदी खुद की सीट से हारेगी और संत जी की भविष्यवाणी सत्य हुई कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। भवानीपुर मैंने पीछे बोला था कि ममता चाहे 1 वोट से हारे या 2000 वोट से अपनी सीट गंवा रही है। गंवा रही है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भवानीपुर के कई लोगों ने मुझे फोन किया। मेरे पॉडकास्ट को सुन करके मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं जब लाइव बैठता हूं तो भवानीपुर से बहुत से लोगों का मैसेज आया कि इस बार ममता 3 दिन पहले की सूचना दे रहा हूं कि 15-20 हजार वोट से हार रही है। शुभेंदु अधिकारी जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि उनका भविष्य बहुत अच्छा है। बिल्कुल आगे चलकर वो कुछ और बड़े पद पे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भाजपा का सूर्योदय हो चुका है और मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी का ये कहना कि सिटी ऑफ जॉय में आपका स्वागत है, ये दर्शाता है कि भगवा बंगाल तरक्की की उड़ान भर चुका है। टैगोर की धरती से अब नए नए इतिहास रचे जाएंगे या फिर यूं कहें कि बंगाल को अपना योगी मिल चुका है। जो कि देखिए, ममता को सियासी मात देना इतना आसान नहीं था, लेकिन हार न मानने वाले शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को उन्हीं के गढ़ में मात दी। आपको याद होगा कि 21 में पहले तो नंदीग्राम से हराया और इस बार भवानीपुर सीट से पराजित कर दिया। बंगाल में भले देखिए पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने चुनाव लड़ा हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सारथी बनकर समूचे बंगाल को भगवा में कर दिया। और शायद यही कारण है कि शपथ ग्रहण समारोह में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने भगवा पहनाकर शुभेंदु अधिकारी को अपना आशीर्वाद भी दे दिया। और अब जब बंगाल की सत्ता शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है तो कितने वर्षों तक शासन करेंगे और क्या बंगाल का यही योगी एक लंबी रेस का घोड़ा बनेगा? बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के संदर्भ में संत जी के शब्दों में छुपी भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिए। आपके साथ मैंने ममता दीदी को लेकर, पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर इस पॉडकास्ट को मिला के 3 पॉडकास्ट कर लिए हैं। पहले 2 पॉडकास्ट जब आपके साथ मैंने किए तब आपके पास कुंडली नहीं थी। फर्क इतना है कि अब आपके पास कुंडली भी आ चुकी है ममता दीदी की और आप अभी भी अपने दावे पर अडिग है कि ममता ये चुनाव हार रही है और भाजपा की एक तरफा जीत होगी पश्चिम बंगाल जी। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई आपसे जानना चाह रहा है, मुख्यमंत्री कौन? शुभेंदु अधिकारी की कुंडली मेरे सामने है क्योंकि और किसी की है नहीं। कुंडली बहुत अच्छी है, ताकतवर है, कुंभ लगन की जन्म पत्रिका है। शुक्र स्वगृही भाग्य स्थान में बैठा, मंगल के साथ बैठा है, सूरज गुरु 10वें घर में बैठा है। राजयोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला राजयोग कि कुंडली का 9 मेष 10 मेष का राजयोग बने, वो राजयोग है, सिंपल राजयोग है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि अगर कुंडली में पंचमेश और 9 मेष का संबंध बने तो सबसे बड़ा राजयोग है। तो काल पुरुष कुंडली का पंचमेश सूरज है, 9 मेष बृहस्पति है। अगर जिस जन्म पत्रिका में सूरज गुरु एक साथ बैठा हो अच्छी जगह केंद्र त्रिकोण में, और उसके बाद कुंडली का 9 मेष 10 मेष एक जगह बैठा, तो व्यक्ति कई लाख गुना ऊंचाई पे जाता है। तो मैं तो बोल ही दिया कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो वर्तमान में बनेंगे। शुक्र की महादशा चल रही, मेरे कैलकुलेशन में दशा नहीं चलती, मैं नाड़ी ज्योतिष करता। मेरा जो अपना अनुमान है, जो पिछली बार का मैं देख रहा था 2021 का, कि 21-22 में क्या था शुभेंदु अधिकारी का, 2020 से लेकर 2023 जनवरी तक शुभेंदु अधिकारी का शनि 0 पॉइंट चल रहा था। 0 पॉइंट का शनि था उनका। 0 पॉइंट का शनि सब कुछ खत्म कर देता। पिछली बार भी बीजेपी सरकार बनाती तो मुख्यमंत्री वही बनते, लेकिन वो किसी तरह से 2000 वोटों से चुनाव जीते थे जी। और वो 2020, 21, 22 बहुत कठिन समय गया, तमाम मुकदमे हुए। इस बार वो नंदीग्राम खूब आसानी से जीत रहे हैं। मेरा अनुमान है 50,000 वोटों से ज्यादा से जीतेंगे। भवानीपुर मैंने पीछे बोला था कि ममता चाहे 1 वोट से हारे या 2000 वोट से अपनी सीट गंवा रही है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भवानीपुर के कई लोगों ने मुझे फोन किया। मेरे पॉडकास्ट को सुन करके मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं जब लाइव बैठता हूं तो भवानीपुर से बहुत से लोगों का मैसेज आया कि इस बार ममता 3 दिन पहले की सूचना दे रहा हूं कि 15-20 हजार वोट से हार रही है। लहर आ चुकी है। कलकत्ता में मेरे तमाम जानने वाले लोग बोलते थे कि आपकी भविष्यवाणी गलत होगी और ममता चुनाव जीत रही है, मतलब पूरे बंगाल में। अब 2 दिन से उनका फोन आने लगा, नहीं लहर बदल चुकी है। अब
मैं 2 दिन बाद की बात कर रहा हूं। तो इस बार अगर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कम से कम 25,000 वोटों से भवानीपुर से हारेंगी, एक तरफा हारेंगी। लोग निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन मैं कभी पेंडुलम वाली भाषा नहीं बोलता, मैं स्पष्ट बोलता हूं। या तो हार या फिर पार। हाँ, या तो पूरा का पूरा जीत या तो पूरा का पूरा हार। जी बिल्कुल। 2-4-5 सीटें कम हो जाए या 2-4-5 सीटें बढ़ जाए। ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं 115 पहले चरण में और निकले 75 सीटें, 115 से 125, 180 से 200, 180 की जगह 175 हो सकता है, 200 की जगह 205 हो सकता है। बंगाल के लोग जितना मुझे फोन किए हैं पिछले 1 महीना में, मैंने अपनी यूट्यूब पर एक 2 मिनट की वीडियो डाली थी, सिर्फ 2 मिनट की, बंगाल चुनाव पर। 5 घंटे में 50,000 लोग देख लिए थे। मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है, मैंने उस पर मेहनत नहीं की है। मैंने देखा 50,000 लोगों ने उसको देख लिया, सिर्फ बंगाल चुनाव पर मैंने बोला है, और इतने मैसेज, इतने फोन। तो मेरे पास कम से कम बंगाल से 1 महीना में 5,000 से ज्यादा कॉल फोन आए होंगे। कल भी मैं लाइव पे बैठा था, वहां भी यही बात थी। आज का शाम तक पता लग जाएगा आपको, आज का चुनाव एक तरफा गया, एक तरफा। टोटल हिंदू 100 में 100 नहीं, 100 में 75 से 80% हिंदू बीजेपी को, मुस्लिम वोट थोड़ा बटेगा। तो शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री 100% बनेंगे, उनका भविष्य बहुत अच्छा है, बिल्कुल। आगे चलकर वो कुछ और बड़े पद पे जाएंगे। चलिए, उनकी कुंडली है, उस कुंडली के आधार पर आप आज की ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, बीजेपी का इतिहास रहा है, रिजल्ट के बाद जो मुख्यमंत्री चेहरा होता है ना, पैराशूट लैंडिंग हमेशा होता है, एक सरप्राइजिंग चेहरा होता है। काफी स्टेट्स हैं उदाहरण के तौर पे। इस बीच अगर मैं ये सिचुएशन आपकी भविष्यवाणी में डालूं तो क्या लगता है, अगर किसी नए चेहरे को बना दिया जाए मुख्यमंत्री, इसकी संभावना आपको लगती है? नहीं लगती, ना के बराबर, 0%। ओके। पैराशूट से आते हैं, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा एक मजबूत कद के व्यक्ति थे। पिछली बार वहां के मुख्यमंत्री को हटा के उनको बनाया गया, जनता की मांग थी। यूपी के जनता की मांग है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। बंगाल की जनता मांग रही है, 2 ही व्यक्ति हैं वहां पे, एक दिलीप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एक दिलीप घोष और एक शुभेंदु अधिकारी। दिलीप घोष तो बनेंगे नहीं। रही बात जहां पे सिर्फ मोदी के दम पे चुनाव जीता गया, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के नाम पर जीता गया, लेकिन अब वहां पे नई पीढ़ी को निकालना था, और वहां बहुत से लोग प्रतिद्वंदी। मेरे 5-7 लोगों ने मुझे फोन किया, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 5-7 नाम नहीं खोलूंगा। मैंने कहा नहीं बनेंगे। वहां 10 बड़े बड़े लीडर थे, कंपटीशन तगड़ा था। तो हुआ कि 10 में से किसी को बनाया जाएगा तो 9 नाराज हो जाएंगे, तो सबसे नए विधायक को बना दिया गया, बात ही खत्म हो गई।